कल के वीडियो में बच्चों हम लोग देखे कि बर्नौली प्रमेय क्या है और बर्नौली प्रमेय का कथन क्या रहा। तो उस कथन में हम लोगों ने पाया क्या कि जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रति एकांक आयतन में कुल ऊर्जा का योग सदैव क्या होता है, नियत होता है। यानी चाहे वो जैसे फिगर ऐसे भी हो सकता है, आपका पाइप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ठीक है। यानी द्रव इधर से जा रहा है बच्चों, द्रव जा रहा है और इधर से द्रव क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार आपका क्या हो गया, बर्नौली प्रमेय के अनुसार जितना प्रति एकांक आयतन में यहाँ पे एनर्जी होगी उतना ही एनर्जी यहाँ पे भी होगी, उतना ही एनर्जी यहाँ पे भी होगी और उतना ही एनर्जी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन पूछता है, यानी बर्नौली प्रमेय का तो स्टेटमेंट आ गया आपका कि P प्लस हाफ रो v का स्क्वायर प्लस रो g h इक्वल टू नियतांक। कांस्टेंट। यानी एक चीज इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे एक चीज स्पष्ट ये हुआ कि बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। जितनी यहाँ पे ऊर्जा उतनी ही ऊर्जा यहाँ पे, उतनी ही ऊर्जा यहाँ पे, उतनी ही ऊर्जा यहाँ पे, यानी प्रत्येक स्थान पर ऊर्जा क्षय नहीं हो रहा है। अर्थात एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है, तो तुरंत आप लोग लिख सकते हो कि बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने कहा कि यदि पाइप इसमें तो क्षैतिज है नहीं, अगर ये पाइप क्षैतिज हो जाए बच्चों, क्या हो जाए, क्षैतिज हो जाए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताया कि यदि आपका पाइप क्षैतिज हो जाए, ठीक है, ऐसे, तो यह सूत्र क्या बन जाएगा भाई, यानी H1 और H2 आपस में बराबर हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, दोनों पक्षों से। तो ये आपका हो जाएगा P प्लस हाफ रो v का स्क्वायर इक्वल टू नियतांक। अगर क्षैतिज पाइप के सवाल आते हैं तो इस पे हम लोग तुरंत लगा सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, इस तरह से। अच्छा, इसका एक और परीक्षाओं में पूछता है, कंपटीशनों में पूछता है बच्चों कि वेग शीर्ष क्या होगा, गुरुत्वीय शीर्ष क्या होगा, ठीक है, दाब शीर्ष क्या होगा। जो आपका ये इक्वेशन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है बर्नौली प्रमेय का, इस स्टेटमेंट में रोजी से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अगला पॉइंट जो पूछेगा सवालों में, हमको आज पढ़ना बस यही है कि बर्नौली के थ्रू जितने भी अनुप्रयोग आए इस पे पहले आधारित न्यूमेरिकल देखा जाए। अब देखिए P बाई रो जी हो जाएगा, रो जी से आप भाग दे रहे हैं तो प्लस 1/2 रो v का स्क्वायर बटे में रो जी प्लस रो जी h बटे में रो जी इक्वल टू नियतांक। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो रो से रो कट गया, रो जी से रो जी कट गया, यानी P बाई रो जी प्लस v स्क्वायर बाई 2g और प्लस h बराबर नियतांक। यहां से बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं दाब शीर्ष, क्या बोलेंगे,
दाब शीर्ष, इसको बोलते हैं वेग शीर्ष, इसको बोलेंगे वेग शीर्ष, और इसको बोलते हैं बच्चों गुरुत्वीय शीर्ष। इसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय शीर्ष। ये दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष। अब परीक्षा में कह देगा कि दाब शीर्ष का मात्रक क्या होगा, वेग शीर्ष का मात्रक क्या होगा, गुरुत्वीय शीर्ष का मात्रक क्या होगा, या आपसे कह देगा कि बताइए दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष की विमाएं क्या होंगी। तो देखिए, चाहे वो दाब शीर्ष का है या वेग शीर्ष का है या गुरुत्वीय शीर्ष का है बच्चों, देखिए ये h है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। इन सब का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और बीमा क्या हो जाएगी? l। अब कोई लड़का कहा कि सर जी हमको दाब शीर्ष का थोड़ा निकाल के दिखाइए, तो P बाई रो जी है, सपोज करिए। प्रेशर मात्रक क्या हो जाएगा? दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। अब घनत्व का क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन, यानी किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब। और देखिए जी गुरुत्वीय त्वरण, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो 2 बचा, यहाँ पे 2 घात बचा। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए बना क्या भाई? अगर इसको देखेंगे तो न्यूटन बटे में किलोग्राम, ये प्रति सेकंड स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा सेकंड का स्क्वायर। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं भाई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू सेकंड का स्क्वायर बटे में किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह से क्या बच गया? मीटर बच गया। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षा में बच्चों अगर आपका दाब शीर्ष कह रहा है, या आपका वेग शीर्ष कह रहा है, या आपका गुरुत्वीय शीर्ष कह रहा है, सबका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। और डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। परीक्षा में छोटे छोटे बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो भी आएंगे इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, अब बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 5×10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का जल 2 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.03 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में प्रवाहित हो रहा है। यानी जहां पे वो एंट्री कर रहा है वहां का तो प्रेशर दे रखा है, ठीक है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल। अब दूसरा सिरा कह रहा है कि अगर उसको घटा दिया जाए तब अब वहां पे प्रेशर कितना होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। यानी पाइप कैसा है? क्षैतिज है। पाइप कैसा हो गया? क्षैतिज पाइप हो गया, यानी पृथ्वी तल से ऊंचाई उसकी समान हो गई। अब यहाँ पे क्षेत्रफल देखिए पहले कितना है बच्चों? 0.03। अब पहले की अपेक्षा घट रहा है, तो यहाँ का क्षेत्रफल तो ये हो गया, और यहाँ पे क्षेत्रफल आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका पाइप हो गया। यहाँ पे प्रेशर उसने दे रखा है कितना? 5×10⁴ न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। यहाँ पे एरिया दे रखा है बच्चों कितना?
10.03 मीटर का स्क्वायर। यहां पे एरिया दे रखा है बच्चों A2 इक्वल टू 10.015 मीटर का स्क्वायर। यहां पे जो द्रव फ्लो हो रहा है, ये जो द्रव जा रहा है, इसकी वेलोसिटी उसने दे रखा है v1, कितना 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से जो द्रव बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी तो हमको पता नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि जहां पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अधिक होगा वहां पर वेग का मान कम होगा, और जहां पे क्षेत्रफल का मान कम होगा वहां पे वेग का मान अधिक होगा। यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से जाएंगे तो हम लोग a1 v1 बराबर a2 v2 के पास चले जाएंगे, v2 तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के पास बच्चों। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार हमारा क्या बनेगा, a1 v1 बराबर a2 v2। हमको v2 चाहिए तो v2 बराबर क्या हो गया, a1 बाई a2 इंटू v1। मान निकालते हैं, a1 का मान 10.03, a2 का मान 10.015 और v1 का मान 2। यहां से 3 अंक पर 10 तो एक हो गया। अब 15 गुना के 30, 2 दूनी के 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी यहां से जो द्रव निकलेगा उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड का सेकेंड हो गया। अब देखिए बच्चों क्या कहा है, पाइप क्षैतिज है, तो प्रिंसिपल ऑफ जो बर्नौली का थ्योरम है उसमें से तो h कैंसिल आउट हो गया। यानी मेरा इक्वेशन क्या बन गया भाई, मेरा इक्वेशन हो जाएगा p प्लस हाफ रो v का स्क्वायर इक्वल टू नियतांक से चलेंगे। अब मेरा इक्वेशन बनेगा p1 प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर। हमको p2 चाहिए बेटा, क्या चाहिए, p2। तो p2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, p1 प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा और 1/2 रो कॉमन होगा। अब हमको p1 भी मालूम है, v1 भी मालूम है और v2 भी मालूम है, और जल कहाँ है, क्या बह रहा है, जल। तो जल का घनत्व कितना होता है, रो 1×10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब। ये याद भी आपको रहना चाहिए। अब चलिए P1 की वैल्यू देखते हैं। तो P1 की वैल्यू हो गई 5 × 10⁴ प्लस हाफ 10⁻³ हो जाएगा। v1 का मान 2, तो 2 दूनी के 4 माइनस 4 चौक को 16। अब ये कितना हो जाएगा, 16 में से 4 जाए 12 माइनस 12, तो माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। यानी 5 × 10⁻⁴ माइनस, या एक लाइन में लिख सकते हैं 1/2 इंटू 12 इंटू 10⁻³ तो 2 × 6 = 12। चूंकि घातांक किसको भी सेम करना है तो 5 × 10⁻⁴, तो अगर मैं इसको 3 घात में बदलूं बच्चों तो ये 50 हो जाएगा, और ये हो गया -6 × 10⁻³ यानी इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 44 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। यानी हमारा हो गया 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। इस तरह से ये सवाल आप आराम से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए एक कंपटीशन में इसी पे क्वेश्चन दे रखा है, AIPMT 2013 का एक क्वेश्चन है बच्चों। देखिए ये भी बर्नौली थ्योरम का ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक क्षैतिज नली में जल धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। नली में किसी बिंदु पर दाब P है, वहां पर प्रवाह का वेग दे दिया है v है। अब कह रहा है जहां पर नली में एक और दूसरा बिंदु है जहां पे प्रेशर उसका P/2, प्रेशर क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है भाई,
कि उस पॉइंट पे वेग निकालना है। पाइप कैसी है आपकी, क्षैतिज है। देखिए पाइप क्या है, क्षैतिज। तो क्षैतिज हो गया तो बर्नौली प्रमेय यही ना हमारा, कहता है P प्लस हाफ रो v का स्क्वायर इक्वल टू नियतांक, यही तो हो गया बेटा। यानी P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। यानी हमको V2 निकालना है। क्या निकालना है, V2 निकालना है। अब देखिए प्रेशर प्रारंभ में कितना है, P है, तो P1 P हो गया, तो ये भी P हो गया, प्लस हाफ रो V का स्क्वायर, V1 क्या है, V है, इक्वल टू P2 P/2 हो गया, प्रेशर को आधा कर दिया, प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए बना क्या भाई, अगर इसको इस साइड में लेके आप आएंगे तो बनेगा क्या कि P माइनस P/2 हो जाएगा। इधर से ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, P माइनस P/2 हो गया, इक्वल टू, अगर इसको हम इस साइड में लेके जाए बच्चों तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते तो P/2 इक्वल टू रो/2 हो जाता, V2 का स्क्वायर माइनस V का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, इसका पक्षांतर करेंगे तो P/रो हो जाएगा, इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V का स्क्वायर। यानी V2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/रो प्लस V का स्क्वायर। यानी V2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट P/रो प्लस V का स्क्वायर। ये आपका आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक क्षैतिज पाइप में जल क्या हो रहा है, बह रहा है। यहां पर भी पाइप कैसा लिया है, क्षैतिज ले रखा, जिसका एक सिरा वाल्व द्वारा बंद है। अगर बंद कर देंगे बच्चों तो उसका वेग कितना हो जाएगा, 0। सिरा बंद कर दिया जाएगा तो जल बहेगा, नहीं बहेगा, यानी वेग प्रारंभ में जल का क्या हो गया, 0। आगे क्या कह रहा है, पाइप में लगे दाबमापी का पाठ्यांक 5.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी जब जल नहीं बह रहा, ठीक है, जल स्थिर है, तो उस समय प्रेशर का मान दे रखा। अब क्या किया कि वाल्व को खोल दिया तो पानी बहेगा, तो पानी बहना शुरू हो जाता है। तो कुछ उस समय अब प्रेशर मेरा कितना हो रहा है, पहले से घट रहा है, प्रेशर घटेगा तो वेग का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हमको जल के वेग की क्या करनी है, गणना करनी है। तो इस क्वेश्चन से देखो क्या क्या दिया है, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं गिवन के बारे में। तो गिवन हो गया एक सिरा वाल्व से बंद है, जैसे ही वाल्व से बंद होगा तो V1 0 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब P1 यहीं पे कितना दे दिया, 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। फिर वाल्व को खोला तो V2 हमको ज्ञात करना है, 5 × 5.5 है, चलिए 5.5 है, × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाइप में लगे वाल्व को क्या कर दिया, खोल दिया, और उसी का वेग निकालना है। अब माना कि वेग V2 हो गया, साथ में अब प्रेशर कितना हो गया भाई, P2 कितना है, 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। और क्या बह रहा है, जल। तो जल का घनत्व तो सबको क्लियर है, 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब। यही हो गया आपका। अब ये सब आपको दिया है, बस क्या निकालना है, V2 को निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से आपके पास सूत्र है क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर से। इसी सूत्र का हम लोग पुनः प्रयोग करेंगे बच्चों, और बड़ी इजी से हमको V2 का मान निकल जाएगा। अब देखिए
v1 का मान 0 है, v1 क्या है 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, अर्थात अब ये क्या हो गया p1 माइनस p2 बराबर 1/2 रो v2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी v2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में p1 माइनस p2 बटे में आपका रो हो जाएगा और ये आपका अंडर रूट अभी लग जाएगा, यानी v2 बराबर अंडर रूट 2p1 माइनस p2 बटे में रो। इसी सूत्र का हम लोग क्या कर देंगे प्रयोग कर देंगे, तुरंत हमारा सवाल क्या हो जाएगा बन जाएगा। सवाल बनाते हैं, वैल्यूज रखिए, तो क्या हो गया v2 इक्वल टू अंडर रूट कितना 2, पहले प्रेशर मेरा 5.5 था, 5.5 10 टू पावर 5 माइनस 1 इंटू 10 टू पावर 5 बटे में 1 गुणे 10 के पावर 3, सॉल्विंग करेंगे तो अंडर रूट 2 गुणे 4.5 गुणे 10 के पावर कितना 5 हो गया, पूरे के बटा में 1 गुणे 10 के पावर 3, तो इसको गुणा में करेंगे तो 9 हो जाएगा और 10 के पावर 2 हो जाएगा, यानी अब ये कितना 3 और 10 के पावर 2 है तो 10, 3 दहा में 30 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन और देखो बच्चों, एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कह रहा है कि एक वायुयान है किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी नियत चाल से आकाश में उड़ रहा है, यानी निश्चित ऊंचाई कर दिया बच्चों, तो मान लो कि ये अर्थ हो गया, ठीक है, और ये आपका वायुयान हो गया, वायुयान का अगला सिरा, 2 डैन यहाँ पे हो गए, ऐसे पंखे होते हैं, और ये जहाज निश्चित वेग से क्या हो रहा है गति कर रहा है, यानी इसकी गति कैसी हो गई क्षैतिज हो गई। अब क्या कर रहा है कि उड़ रहा है, क्या कर रहा है उड़ रहा है, तो ये हवा में कैसे है पहले इसको ध्यान दें, ये साम्य स्थिति में है ना, क्या जहाज ऐसे तो हो नहीं रहा है, जहाज तो ऐसे शून्य ले जा रहा है, तो इसका भार जो है ठीक है उसको कौन मैनेज कर रहा है, वायु का उत्थापक बल जो ऊपर की ओर उठा रहा है, ठीक, तो यहां से साम्य स्थिति के लिए, साम्य स्थिति में क्या होगा भार बराबर उत्थापक बल, ठीक है, तो भार कितना माना कि जहाज का मास m है तो भार हो जाएगा mg, हो गया, उत्थापक बल यह हमको चाहिए, तो बल बराबर क्या होता है, आप एक और सूत्र पढ़े होंगे, कौन सा कि प्रेशर P बराबर होता है F/A, हो गया, तो यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू A, इसी का यूज हम लोग कर लेंगे। अब जो नेट P होगा वो क्या होगा बच्चों, उसको आपको ध्यान में रखना है, नेट P, तो वो क्या होगा, अब ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि नीचे इसके यहां पे जो नीचे है बच्चों उसका वेग दिया है, देखो पंखों में प्रत्येक का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, कह रहा है कि वायु की चाल पंखे के निचले पृष्ठ पर 180, निचले पे कितना 180 किलोमीटर पर हावर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 180 को यूज करें तो 180 गुणे 5 बटे में 18, अब ये हो गया मीटर पर सेकंड, 18 का हमें 180 10 पचे 50, यानी नीचे जो हवा है निचली सतह पे जो वायु, ऐसे आपका पंखा हो गया, तो निचली सतह से जो वायु क्रॉस कर रही है उस वायु का वेग हुआ 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जो इसके ऊपर है, ऊपर वाली सतह पर, ऊपर वाले से जो ऐसे डैन होता है, ऊपर जो हवा निकल रही है उसका वेग कितना दे रखा है 234, तो 234 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा 234 गुणे 5 बटे में 18, इसको अब ये मीटर पर सेकंड में ये आ जाएगा ऊपर वाला वेग,
तो देखिए यहां से आप बनाएंगे तो 18 एकम 18, 18 5 23 होगा, तो ये 54 हो गया, 18 तिया 54, तो 13 गुणे 5 बराबर 65 मीटर पर सेकेंड। यानी ऊपर जो वायु बह रही है वो 65 मीटर पर सेकेंड से बह रही है, और नीचे जो पंखे के नीचे से होकर जा रही है वायु वो 50 मीटर। तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि जहां पर वेग अधिक होगा वहां पे दाब कम होगा, और जहां पे दाब कम होगा वहां पे वेग का मान अधिक होगा। क्या ऐसा है क्या? जहां पर ध्यान रखिएगा वेग का मान कम होगा वहां पे दाब अधिक होगा, जहां पे वेग का मान अधिक होगा, ठीक है, वहां पे दाब नहीं। देखिए फिर मिस्टेक हो रहा है, क्या फिर से सुनिएगा। जैसे वेग अधिक कहां पे है 65, यहाँ पे वेग अधिक हो गया तो यहाँ पे दाब का मान कम हो जाएगा, ठीक है। वेग अधिक होगा दाब कम होगा, वेग अधिक होगा दाब कम हो जाएगा। यहाँ पर वेग आपका कम है तो दाब अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर नीचे के तरफ प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो ये वाला प्रेशर अधिक हो जाएगा और ये वाला प्रेशर कम हो जाएगा, और इसी के कारण उत्थापक बल ऊपर की ओर लगेगा। जो इनका दबांतर निकाल लेंगे, दबांतर निकल जाएगा बच्चों, और जब दबांतर निकल जाएगा तो हमारा आसानी से सवाल लग जाएगा। तो पहले तो सबसे पहले ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, किस में मीटर पर सेकेंड में। तो जब मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करेंगे बच्चों तो 5/18 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब चलिए यानी यहां से आ गया कि P1 माइनस P2 इंटू P हो गया। अब आप देखिए P1 माइनस P2 का अगर मान निकाल लिया गया तो मेरा सवाल तो बन जाएगा। यहाँ पे एक जो होगा दोनों पंखों का क्षेत्रफल लेंगे, तो एक पंखे का क्षेत्रफल 25 है, तो दोनों पंखों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 रखेंगे। अच्छा लेकिन अभी हम तो अगर इसका मान निकल जाए बच्चों तो हम लोग वेरी इजी m इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू ए क्या है दोनों पंखों का क्षेत्रफल, और बटे में जी का मान तो सभी लोग जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कैलकुलेशन में जो भी इजी लगे वही आप पुटअप कर देना, क्योंकि यहाँ पे जी का मान नहीं दिया हुआ है। अब चलिए बर्नौली प्रमेय की तरफ चलते हैं बच्चों। बर्नौली प्रमेय आपका क्या कह रहा है? बर्नौली प्रमेय कह रहा है कि क्षैतिज अगर उड़ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या सूत्र बन गया P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो गया हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 निकल गया। अब क्या P1 माइनस P2 यहाँ पे रख नहीं सकते हैं? रख लीजिए। कितना हो गया 1/2 रो V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इंटू A बटे में G। अब देखिए सबका मान आपके पास मिल जाएगा। चलिए 1/2 रो वायु का है तो 1 हो गया, V2 का स्क्वायर तो V2 का मान कितना आ गया 65, और V1 का मान कितना आ गया 50। तो 65 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर इंटू, अब देखिए क्षेत्रफल A को लेंगे तो दोनों पंखों का क्षेत्रफल A बराबर लेंगे दोनों पंखों का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे एक पंखे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 गुणे 25 बराबर 50 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 50 मीटर का स्क्वायर या 2 गुणे 25 रख लिया, बटे में जी का मान 10, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब ये कैलकुलेशन आपको निकालना है, तो
कितना हुआ 65 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, और कितना बचा बच्चों 25, और ये 10 इसमें भाग देंगे तो 2.5। तो कितना हो जाएगा 65 में 65 का गुणा कर लें तो 65 में 65 का अगर यहाँ पे गुणा करते हैं 65 गुणे 65 25 50 छक्का 30 30 2 32 6 5 30 6 6 के 36 3 39, यानी कि ये हो गया 42 25, यानी 42 25 माइनस 2500 अब गुणे 2.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 में से 12 में से 5 जा 7, और 3 में से 2 जा 1 गुणे 2.5 इक्वल टू हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा m की वैल्यू 25 25 125, 25 दूनी 50 62, और 25 सते 175, और 6 181 18 25 और 18 33 43 1 पर 10, यानी उसका मास आएगा 4312.5 किलोग्राम। अच्छा सवाल है बच्चों, लगा लीजिएगा इसको।